वेलकम टू पार्ट 4 पीपल। इस चौथे और आखिरी और फाइनल पार्ट में हमने डिस्कस करना था कंपाउंड रूल्स। मैंने पिछली फाइल एकदम हटा दी है। ओके इस समय हमारे लोकल साइट फोल्डर में एक इमेज है और हमारी मेन इंडेक्स डॉट एच फाइल है। डॉक टाइप HTML5 है। HTML ओपनिंग क्लोजिंग टैग्स यहाँ पे हैं। ओके हेड ओपनिंग क्लोजिंग यहाँ पे है। टाइटल टैग यहाँ पे है विच सेज कंपाउंड रूल्स और हेड टैग यहाँ पे क्लोज होता है जो यहाँ पे शुरू होता है। बॉडी ऑफ द डॉक्यूमेंट यहाँ पे है। ओके मैं स्ट्रेट अवे स्टार्ट करने जा रहा हूँ इमेज से। ओके यहाँ लोकल साइट फोल्डर में एक इमेज, मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, मैं बोलता हूँ ओपन। जैसे मैं बोलता हूँ ऑटोमेटिकली सेल्फ क्लोजिंग इमेज टैग इंसर्ट हो जाता है। SRC एट्रीब्यूट भी आप अपने आप इंसर्ट हो जाता है, जिसकी वैल्यू द वैल्यू विच इज इक्वल टू bluefish dash 2.2 dash is dash out dot png. Okay, actually very clearly I'm using bluefish 2.2.4 in a free environment, Linux Mint Cinnamon version 50 anyways। और एक alternate टैग भी हमको साथ ही साथ मिल जाता है, वहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। तो जस्ट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे ब्लू फिश। ओके तो देखा जाए तो बॉडी ऑफ द टैग के अंदर मैंने एक इमेज टैग डाल दिया है। एंड लेट्स सेव द फाइल अप। एक प्रीव्यू लेते हैं गूगल क्रोम में और आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने प्रीव्यू लिया वो इमेज आपके सामने आ जाती है। GTK प्लस HTML एडिटर ब्लू फिश। ओके अब हम बात हम कर रहे थे कंपाउंड रूल्स की। तो ये कंपाउंड रूल्स किस तरीके से काम करते हैं, मैंने आपको ये भी कहा था कि कंपाउंड रूल्स के अंदर शामिल हैं एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स। तो क्यों ना हम एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंपाउंड रूल्स तो बहुत लंबे चौड़े हैं। मतलब ये टॉपिक ऐसा है कि इस पर खुद मैं 4-5 पार्ट्स बना सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ 3-4 एग्जांपल्स लूँगा। मैं बहुत लंबा चौड़ा आपको शो नहीं करने वाला। बेसिकली हमने हमारा विषय था कॉन्टेक्चुअल सेलेक्टर्स। सेलेक्टर्स किस्म किस्म के होते हैं, कैसे होते हैं, क्लास और ID सेलेक्टर्स में फ़र्क क्या होता है, टैग सेलेक्टर्स कैसे बनाए जाते हैं, उनकी वेटेज स्पेसिफिसिटी क्या होती है, वगैरह वगैरह। तो इस समय कंपाउंड रूल्स में बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर कंपाउंड रूल्स अलग हैं क्लास और ID सेलेक्टर से तो किस तरह से अलग है वो हम अभी देखते हैं। ओके फाइन। मैं हेड ऑफ द डॉक्यूमेंट के अंदर और टाइटल टैग के नीचे ओपनिंग क्लोजिंग स्टाइल टैग्स डालता हूँ। इस समय हम इनलाइन स्टाइल्स यूज़ करेंगे। सो वी हैव इनलाइन स्टाइल्स गोइंग आउट हेयर। यहाँ पे मैं कुछ इंटरनल और एम्बेडेड स्टाइल्स यूज़ करूँगा। ओके लेट मी सेव द फाइल अगेन। फिर से सेव करता हूँ। CSS टैब में जाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं अपना पहला एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स, जो एट्रीब्यूट्स यूज़ करते हैं बेसिकली। अब ये ऑल्टरनेट टेक्स्ट जो है क्या है, ये एट्रीब्यूट है। ये SRC क्या है, ये एट्रीब्यूट है। जिन सेलेक्टर्स में एट्रीब्यूट का हम यूज़ करते हैं वो एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स कहलाते हैं। वेरी सिंपल। अगर मैं एक ऐसा रूल बनाता हूँ, देखिए IMG और स्क्वायर ब्रैकेट लाइक दिस, और उसमें लिख देता हूँ ALT। बेसिकली मैं कह रहा हूँ वो सारी इमेजेस को टारगेट करो जिनमें एक ऑल्ट एट्रीब्यूट है। एज सिंपल एज दैट। ओके वो हर इमेज जिसमें ऑल्ट एट्रीब्यूट है उस पर ये रूल अप्लाई करो, उसको टारगेट करो। सो ये एक कॉम्पाउंड रूल का एग्जाम्पल है। सो आप देख सकते हैं कॉम्पाउंड रूल्स होते ही थोड़े कॉम्पाउंड, या तो मल्टीपल एलिमेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं, या इस केस में आप देख सकते हैं एक एलिमेंट है, एक एट्रीब्यूट है। तो थोड़े कॉम्प्लेक्स तरीके से लिखे जाते हैं और एक से ज़्यादा एलिमेंट या एट्रीब्यूट्स को बंडल अप करके इस तरह का रूल बनता है। चलिए काम करते हैं। हम कहते हैं अगर ऐसी कोई इमेज आपको मिलती है तो उस पर एक किस्म का बॉर्डर अप्लाई कीजिए। ऑलराइट सो लेट्स लुक अराउंड। इनफैक्ट मैं इसको मैन्युअली ही टाइप कर देता हूँ। ओके लेट्स गो विद बॉर्डर, BORDER। और जहाँ पे उसकी वैल्यू की बात आती है मैं लिख देता हूँ solid 2px, not ghost white, let's go with the darker color, solid 2px red। ओके तो टारगेटिंग ऑल इमेज टैग्स जहाँ पे ऑल्ट एट्रीब्यूट यूज़ किया गया है। अगर ऑल्ट एट्रीब्यूट यूज़ नहीं करेंगे तो ये बॉर्डर अप्लाई नहीं होना चाहिए। तो लेट्स ऐड दिस प्रॉपर्टी एंड लेट्स से ओके। अब आप देख सकते हैं इन दी ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टाइल टैग्स यहाँ पे एक एट्रीब्यूट सेलेक्टर यूज़ किया गया है इस फैशन में।
वो अप्लाई कर देगा सॉलिड टू px रेड बॉर्डर। सो क्यों ना हम इसको सेव करें और चेक करें कि वाकई ऐसा होता है क्या। सो ब्राउज़र में एक प्रीव्यू ले रहा हूँ और क्वाइट क्लियरली यू कैन सी दैट बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा हम सोच रहे थे। ओके, वेरी कूल, लेट्स मिनिमाइज। और अब जानबूझ के मैं ये ऑल्टरनेट टेक्स्ट को हटाता हूँ, यू नो। सो इतना हाईलाइट करता हूँ हिस्सा, कंट्रोल एक्स करता हूँ, दैट एट्रीब्यूट इज गॉन। लेट मी सेव द डॉक्यूमेंट अप, लेट्स गेट बैक टू द ब्राउज़र। ब्राउज़र में वापस जाते हैं, रीलोड करते हैं और वो आपका ऑब्वियसली बॉर्डर चले जाएगा। कंट्रोल सी, ओके, कंट्रोल एस टू सेव अगेन, फिर से सेव कर दिया। अब मैं थोड़ा सा रूल में चेंज करता हूँ। मैं बोलता हूँ भाई ठीक है, आप ऑल्टरनेट एट्रीब्यूट को ढूंढ रहे हो, लेकिन आप ऐसे ऑल्टरनेट एट्रीब्यूट को ढूंढो जिसकी वैल्यू ब्लू फिश के बराबर हो। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ब्लू फिश, ठीक है। और वाकई हमारी जो इमेज है उसमें एक ALT एट्रीब्यूट है, उसकी एक्चुअली वैल्यू ब्लू फिश है। तो रूल अब भी काम करेगा, यू नो। रूल को थोड़ा लंबा खींच दिया मैंने, लेकिन उससे एंड रिजल्ट पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सो आई गो बैक टू द ब्राउज़र, रीलोड करता हूँ और आप देखते हैं फिर से बॉर्डर वहाँ पे अभी भी मौजूद है। लेकिन अगर इस ब्लू फिश को मैं रेड फिश कर दूँ, ऑब्वियसली अब हमारी जो इमेज है लाइन नंबर 13 में, उसमें ऑल्टरनेट टेक्स्ट रेड फिश के बराबर तो है ही नहीं। तो इस समय बॉर्डर अपने आप हट जाना चाहिए। तो अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ, बॉर्डर हट गया। ओके, एक्चुअली एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स बाय इटसेल्फ बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मैं उसको बहुत डिटेल में कवर नहीं करना चाहता हूँ। सो आई थिंक अभी के लिए इतना काफ़ी है। सो लेट्स सेव द डॉक्यूमेंट आप। ओके, इसको एक अलग तरीके से भी लिख सकते थे और मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखते। लेट्स से मैं लाइन नंबर 9 में जाता और फिर मैं यहाँ पे क्लिक करता, ब्रिंग अप अ न्यू सेलेक्टर, और मैं यहाँ लिखता IMG एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट्स लाइक दिस, और मैं यहाँ पे बोलता SRC, यू नो। इंस्टेड ऑफ यूजिंग दी ALT एट्रीब्यूट मैं बोलता SRC। तो हर वो इमेज जिसमें SRC एट्रीब्यूट, इनफैक्ट सारी इमेज में यूजुअली SRC तो होता ही होता है। तो हम उसका क्या करें भाई, इन विच केस कोई दूसरी प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं, मार्जिन टॉप। चलिए मार्जिन टॉप, और उसकी वैल्यू हम देते हैं 150 px। अगर ऐसा है तो ऊपर से उसको धक्का पड़ेगा 150 पिक्सल्स का। ऐड करते हैं प्रॉपर्टी, ओके करते हैं, और ये देखिए यहाँ पे ये रूल और स्टाइल अप्लाई हो गया है। सेव करते हैं, ब्राउज़र में जाते हैं, रीलोड करते हैं, देखते हैं धक्का पड़ता है कि नहीं। एग्जैक्टली धक्का भी पड़ गया, बॉर्डर भी आ गया। ओके, सो ये एक एट्रीब्यूट सेलेक्टर का एग्जाम्पल था, कॉम्पाउंड रूल भी था। सो अब शायद आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। ओके, अब मैं एक और काम करता हूँ। मैं यहाँ IMG टैग के बाद में लेट्स इंसर्ट वन मोर टैग, दूसरा एक टैग डालते हैं। हाउ अबाउट H1 ओपनिंग क्लोजिंग, और उसके इमीडिएटली बाद में H2 ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा टेक्स्ट लिखता हूँ मैं, I am heading 1, और सिमिलरली यहाँ पे जाके मैं लिखता हूँ, यू नो, I am heading 2। ओके, सेव करते हैं, CSS स्टाइल्स में जाते हैं, इंटरनल एम्बेडेड CSS स्टाइल्स में जाते हैं, एक और स्टाइल बनाते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, और अब मैं ग्रुप और सेलेक्टर यूज़ कर रहा हूँ। ग्रुप सेलेक्टर भी एक कॉम्पाउंड रूल है। मैंने कहा कॉम्पाउंड रूल्स यूजुअली मल्टीपल एलिमेंट्स को टारगेट करते हैं, H1, H2, मल्टीपल सेलेक्टर्स, मोर देन वन सेलेक्टर, मोर देन वन एलिमेंट हैज़ बीन टारगेटेड आउट हियर ऑब्वियसली। और प्रॉपर्टी में आई थिंक कलर प्रॉपर्टी फटाफट यूज़ करते हैं, कलर, और कलर हम इसको देते हैं, हाउ अबाउट दिस कलर, लेट्स से ओके, एंड लेट्स से ऐड, ओके करते हैं। आप देखिए ये इंटरनल एम्बेडेड स्टाइल ऐड हो गया है, एंड इसका नतीजा होना चाहिए कि दी H1 प्लस H2 दोनों को सेम कलर मिलना चाहिए, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड। यही हुआ है, और इस तरीके से कॉम्पाउंड रूल्स यूज़ होते हैं। ओके, सो ये भी एक एग्जाम्पल था। ओके, राइट, एक और कॉम्पाउंड रूल का एग्जाम्पल लेते हैं। मैं आ जाता हूँ लाइन नंबर 15 में, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और स्टार रूल बेसिकली एक रीसेट रूल है। स्टार मतलब एक वाइल्ड कार्ड है, टारगेट्स एवरीथिंग, हर किसी एलिमेंट को टारगेट करता है, बॉडी को, डिव को, स्पैन को, इसको, उसको, सबको टारगेट करता है। ओके,
यूजुअली टॉप ऑफ दी हायरार्की में सबसे ऊपर होता है, रूल्स में सबसे ऊपर इसको रखना चाहिए। ओके, प्रॉपर्टी मार्जिन ज़ीरो, पैडिंग ज़ीरो, यूजुअली बहुत से लोग इस तरह से काम करना पसंद करते हैं। सो ज़ीरो पी एक्स इज़ दी मार्जिन, और यहाँ पे जाके मैं कह देता हूँ पैडिंग ज़ीरो पी एक्स। यूजुअली हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं इनका एक डिफ़ॉल्ट मार्जिन पैडिंग होता है जो ज़ीरो नहीं होता बहुत दफ़ा। तो ये एक रीसेट रूल की तरह काम करता है। हम पैडिंग और मार्जिन ज़ीरो पिक्स कर देते हैं, ओके कर देते हैं, तो जो डिफ़ॉल्ट मार्जिन पैडिंग है वो रीसेट हो जाता है। इसको कट करके सबसे ऊपर डालना सही तरीका होता है। दिस रूल शुड बी ऑन द टॉप, ये सबसे ऊपर होना चाहिए। लेट्स सेव थिंग्स अप। शायद आउटपुट में कुछ फ़र्क पड़े, शायद ना पड़े। थोड़ा सा फ़र्क पड़ा, आपने देखा थोड़ा सा शिफ्ट हुआ, बिकॉज जो डिफ़ॉल्ट मार्जिन और पैडिंग्स थे इन एलिमेंट्स पे अप्लाई हुए वो हट जाते हैं और सब कुछ रीसेट हो जाता है। तो ये एक और एग्जाम्पल था कॉम्पाउंड रूल्स रूल का, राइट। सो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक काम करते हैं, यही जो इमेज है इसको रिपीट करते हैं। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इस समय मेरे पास दूसरी इमेज मौजूद नहीं है। सो इसको कॉपी करते हैं, वापस जाते हैं, इसको रिफ्रेश करते, देखिए दो इमेजेस आसपास एक के बाद एक आ गई। एक और कंपाउंड रूल बनाते हैं। ओके, मैं वापस जाता हूँ अपने HTML डॉक्यूमेंट में और लाइन नंबर 22 में आता हूँ एंड यहाँ पे आके एक और CSS रूल या स्टाइल बनाता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ ING प्लस IMG। ओके, बेसिकली मैं चाहता हूँ कि मेरी इमेज को टारगेट करो सिर्फ और सिर्फ तभी अगर उससे पहले एक और इमेज है। ओके, अब हमारे पास इमेज से पहले एक और इमेज है, पहले नहीं थी, राइट। और उस केस में मैं कहता हूँ बॉर्डर को बॉर्डर प्रॉपर्टी अप्लाई करो विद द वैल्यू ऑफ डैश्ड मीडियम ग्रीन। ठीक, ऐड करते हैं, ओके करते हैं, यहाँ रूल अप्लाई हो गया। तो बेसिकली अगर दो इमेजेस हैं तो सेकंड इमेज को टारगेट करेगा क्योंकि सेकंड इमेज से पहले ही एक और इमेज है। ओके, ये हमारा लास्ट एग्जांपल होगा कॉम्पाउंड रूल्स में। और इसको हम करते हैं सेव और ब्राउज़र में वापस जाते हैं, रीलोड करते हैं। ओके, कुछ तो प्रॉब्लम है, इस इमेज से पहले एक और इमेज है, इट शुड हैव बीन अप्लाइड, लेट मी जस्ट चेक व्हाई। फिर से एक बार यहाँ पे जाके कुछ there is some issue. Solid 1px black. ओके, इनफैक्ट एक काम करते हैं, ये एक कॉन्फ्लिक्ट का भी केस हो सकता है, बिकॉज एक रूल दूसरे पे हावी हो सकता है। तो टेम्पररीली इस रूल को हम हटाते हैं। लेट्स सेव थिंग्स अप एंड यहाँ पे वापस जाते हैं, लेट्स रीलोड। यस, एग्जैक्टली एक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, एक रूल दूसरे पे हावी हो रहा था। हमने बात की थी स्पेसिफिसिटी की, वेटेज की, एग्जैक्टली आज वही हुआ। एक रूल दूसरे पे हावी हुआ, उसने उसका बॉर्डर चेंज नहीं करने दिया, लेकिन मैंने पहला वाला रूल हटा दिया तो कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन ही हट गई। वो एक एट्रीब्यूट सेलेक्टर था। ओके, ये कंपाउंड रूल था, अगर स्पेसिफिसिटी में ज़रूर वो ज़्यादा होगा, इसीलिए वो इस पर हावी हो गया। एनीवेज वो कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन मैंने हटा दी है और आप देख सकते हैं सेकंड इमेज पे ही वो बॉर्डर उस तरीके से लागू हुआ जिस तरीके से हम चाह रहे थे। इनफैक्ट अगर मैं वापस जाऊं और यहाँ पे वैसे ही कर दूं जैसे बिल्कुल पहले लिखा गया था, दैट वाज मीडियम, दिस वाज ग्रीन, ये ग्रीन था और ये डैश था, राइट। इसको सेव करते हैं, वापस जाते हैं, रीलोड करते हैं और एग्जैक्टली आप देख सकते हैं रूल फिर अप्लाई हो गया। कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन आज क्रिएट हुई थी, कॉन्फ्लिक्ट्स अच्छा हुआ जो आपके सामने क्रिएट होगा, बिकॉज ये आपके साथ बार बार होगा। फिर आपको वेटेज स्पेसिफिसिटी वर्कआउट करनी पड़ेगी, फिर आपको समझ में आएगा। कई बार बहुत से न्यूकमर्स को समझ में नहीं आता है कि क्यों मेरा रूल बनाया हुआ अप्लाई नहीं हो रहा है। कॉन्फ्लिक्ट का केस होता है। हमने बात करी है कैसे वेटेज अलग अलग सेलेक्टर्स की अलग अलग होती है, आईडी की अलग, क्लास की अलग, टैग की अलग, इनलाइन स्टाइल विच इज़ अ स्पेसिफिसिटी एंड वेटेज ऑफ 1000 वेटेज होती है उसकी। एनीवेज, सो
मैं बहुत से एग्जांपल दे सकता हूँ कंपाउंड रूल्स को लेके, लेकिन ये सब्जेक्ट ना ख़त्म होने वाला है, बहुत से एग्जांपल्स हो सकते हैं। इन शॉर्ट मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कैसे अलग अलग सेलेक्टर्स बनाए जाते हैं। कंपाउंड रूल्स में आपको ये 4-5 एग्जांपल्स देख के शायद मैं समझाने में सफल हो गया हूँ कि कंपाउंड रूल्स किस तरीके से काम करते हैं। यूजुअली मोर देन वन एलिमेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं, या समटाइम्स एक एलिमेंट एक एट्रीब्यूट को इन्वॉल्व करते हैं, राइट। सो आई होप कि आप लोगों को ये चारों पार्ट्स पसंद आए। प्लीज़ कमेंट पीपल, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड मुझे बताइए कि आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने हिंदी में ट्यूटोरियल्स बनाना शुरू किया है, तो क्या मेरा ये प्रयास सफल है कि मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट करनी है इस फील्ड में? क्या मैं ठीक ठाक बोलता हूँ, या कुछ आपके पास सुझाव है तो प्लीज़ आप सुझाव दीजिए, राइट। सो फिर मिलते हैं बहुत जल्दी। हैव अ गुड डे।